हेलो दोस्तों, अगर आप किसी भी आईपीओ में पैसा लगाते हो तो आपको जे 8 पॉइंट अपने ध्यान में जरूर रखने हैं। इन 8 पॉइंट्स को आप अगर ध्यान में रखकर किसी भी आईपीओ में पैसा लगाते हो तो चांसेस काफी ज्यादा हैं कि आपने एक सही कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है। वो 8 पॉइंट्स क्या हैं उनको आप पहले ध्यान से देख लो। यहां पर सबसे पहले जो पॉइंट है वो है कंपनी का बिजनेस। जब तक आपको कंपनी का बिजनेस पता नहीं है तब तक आप उसमें पैसा लगाने से आपको बचना चाहिए। दूसरा है कंपनी के फाइनेंशियल्स। ठीक है, फाइनेंशियल्स कैसे है, रेवेन्यू कैसा है, प्रॉफिट कैसा है, इबिटा कैसा है, पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस कैसा है। आज हम बात करेंगे ललिता ज्वेलर्स मार्ट आईपीओ की। ठीक है, तो इसमें हम इन 8 पॉइंट, ठीक है, जो 8 पॉइंट्स है ना, इनको हम देखेंगे कि क्या इनमें जो सब कुछ सही है, अगर सही है तो कितना सही है, क्या क्या रिस्क फैक्टर रहेगा, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, काफी इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव ये वीडियो रहने वाला है। नंबर 3 पर है आपका वैल्यूएशन। जो आपका आईपीओ है उसका पीई और पीवी रेशियो कंपटीशन के मुकाबले महंगा तो नहीं है। तो ये पॉइंट भी आपको हमेशा आईपीओ में पैसा डालने से पहले ध्यान में रखना चाहिए। 4th पॉइंट है आपका डेट। कंपनी पर कितना कर्ज है। ठीक है, कंपनी पर कर्ज कितना है और उसे कंपनी कम कर रही है या फिर उस कर्ज को बढ़ा रही है। मतलब ऑलरेडी कंपनी के ऊपर कर्जा चल रहा है और कंपनी और ज्यादा पैसा उठा रही है। 5वां पॉइंट क्या है, आईपीओ का पैसा कहां जाएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए कि फ्रेश इशू का पैसा बिजनेस एक्सपेंशन में जा रहा है या फिर पुराने शेयर होल्डर्स बेच रहे हैं। तो ये आपको ध्यान में हमेशा रखना है। 6 पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी और उनका ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज इस वीडियो में ये जो ललिता ज्वेलर्स है इसके ये जो 8 पॉइंट है वो मैं कवर करने वाला हूं। इसलिए अगर आप इस आईपीओ में पैसा डालने वाले हो तो भाई इसको लास्ट तक जरूर देखना। 7वां पॉइंट है आपका जंप। ठीक है, जीएमपी मतलब मार्केट सेंटिमेंट समझने के लिए देखो, लेकिन इसे ग्रांटेड लिस्टिंग गेन ना समझो। ठीक है, सब्सक्रिप्शन, रिस्क फैक्टर, क्यूआईबी, एचएनआई, रिटेल सब्सक्रिप्शन और आरएचपी में दिए गए जोखिम, इन सबको आपको समझना है तभी आपको पैसा लगाना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें ललिता ज्वेलर मार्ट आईपीओ, यहां पर 190 और 201 तक का प्राइस रेंज है। लोट साइज 74, इशू साइज आप देख सकते हो 1700 करोड़ का आईपीओ है। ठीक है, और जहां पर हम इसके एक एक पॉइंट जहां पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट इस आईपीओ का, कंपनी का बिजनेस क्या है। कंपनी का बिजनेस जो है अच्छा है, लेकिन रीजनल रिस्क भी है। रिस्क क्या है उसको समझते हैं। ललिता ज्वेलर्स मुख्यतः गोल्ड और सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी का रिटेल बिजनेस करती है। ठीक है, कंपनी के साउथ इंडिया में 56 स्टोरेज होने की जानकारी आईपीओ में मटेरियल्स में है। ठीक है, अब मेरी ध्यान से बात सुनना कि साउथ इंडिया पर डिपेंडेंसी ज्यादा है इस आईपीओ की, इस कंपनी की। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, साउथ इंडिया में ये ललिता जो ज्वेलर है ज्यादा डिपेंड करती है और गोल्ड और सिल्वर डायमंड ज्वेलरी का इसका बिजनेस है। पॉजिटिव पॉइंट क्या है, पॉजिटिव ये है कि ज्वेलरी की बड़ी और लगातार डिमांड वाला मार्केट है। आपको पता है सोने और चांदी की डिमांड हमेशा रहती है और आगे भी रहेगी और आने वाले टाइम में भी रहेगी। ठीक है, तो बिजनेस जो है लगातार डिमांड वाला है। रिस्क की बात करें, अभी बिजनेस काफी हद तक साउथ इंडिया से कनेक्टेड है। ठीक है, इसलिए किसी एक रीजनल मार्केट में स्लो डाउन का असर ज्यादा हो सकता है। ये एक रिस्क है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स की। फाइनेंशियल्स कैसे हैं, तो सबसे बड़ा पॉजिटिव क्या है इस कंपनी में, फाइनेंशियल ईयर 2024 में रेवेन्यू लगभग 16,800 करोड़ और पैट करीब 360 करोड़ था।
फाइनेंशियल ईयर 2026 में रेवेन्यू करीब 25,024 करोड़ और पैट लगभग 1,010 करोड़ तक पहुंच गया। मतलब अगर आप फाइनेंस की बात करें, फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें, तो रेवेन्यू में ग्रोथ साल दर साल देखने को मिल रही है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2026 में प्रॉफिट में बहुत तेज इंप्रूवमेंट दिखाई देता है। आपको भी पता है भाई 26 में 25 में काफी तेज गोल्ड और सिल्वर भी भागे हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जहां एक बात ध्यान देने वाली है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 का इतना बड़ा जो प्रॉफिट का जंप है ना, जरूर जांचने लायक है। इसलिए केवल एक साल का फ्यूचर प्रॉफिट एज्यूम नहीं करना चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बाकी रेटिंग की बात करें तो 8.5 के आसपास का है, अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें आईपीओ का वैल्यूएशन को समझेंगे। ध्यान देने वाली चीज क्या है, अपर प्राइस 201 का है। आईपीओ में 1200 करोड़ फ्रेश इशू प्लस 500 करोड़ ओएफएस है। ठीक है, जानी 500 करोड़ एग्जिटिंग शेयर होल्डर्स को बेचने के लिए जा रहे हैं, जबकि 1200 करोड़ कंपनी को मिलेंगे। तो इसका आपको खास ध्यान रखना है। मेरे हिसाब से वैल्यूएशन को पीर कंपनी जैसे टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स और सेनको गोल्ड से अगर कंपेयर करके देखना चाहिए तो ज्वेलरी बिजनेस में सिर्फ लो हाई पीई देखकर फैसला करना सही नहीं होगा। ठीक है, तो आपको इस आईपीओ को कंपेयर करना है। कल्याण ज्वेलर्स हो गया, सेनको गोल्ड हो गया, फिर आपका टाइटन हो गया, ये सभी कंपनीज इसी क्षेत्र, इसी मार्केट में काम कर रही हैं। रेटिंग की बात करें तो 6.5 का रेटिंग है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख लेना वैल्यूएशन का। यहां पर बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, डेट। क्या कंपनी के ऊपर कर्जा है? ये जो आपकी कंपनी है इसके ऊपर जिसका जो आईपीओ अभी है, तो इस पे कितना क्या है, यहां सावधान रहना जरूरी है। क्यों? सबसे बड़ा रिस्क यहां पर ही है। आईपीओ डॉक्यूमेंट्स डाटा में कंपनी के डेट और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा दिखाई देते हैं। दिसंबर 2024 के आसपास डेट लगभग 1215 करोड़ बताया गया था। ज्वेलरी बिजनेस में इन्वेंट्री में बहुत पैसा फंसा रहता है, इसलिए डेट इन्वेंट्री दोनों को साथ देखना जरूरी है। इसलिए रेटिंग भी जहां पर काफी कम होती हुई देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं डेट के लिए दिक्कत है। प्रॉफिट भी कंपनी ने किया पर डेट अभी भी है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें आईपीओ का पैसा जाएगा कहां पर, वो एक अच्छा पॉइंट यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, फ्रेश इशू से करीब 1014 करोड़ 12 नए स्टोरेज स्थापित करने के लिए इस्तेमाल करने की योजना बताई गई है। मतलब ये एक अच्छा पॉइंट है कि कंपनी का एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। आपका जो पैसा लगेगा वो कंपनी कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में लगाने वाली है। और कहीं ना कहीं जहां पर बताया गया है कि 12 स्टोरेज स्थापित करने के लिए इस्तेमाल करने की योजना बताई गई है। ठीक है, मतलब फ्रेश मनी का बड़ा हिस्सा बिजनेस एक्सपेंशन में जा रहा है। यह अच्छी बात है क्योंकि पैसा केवल पुराने इन्वेस्टर्स को एग्जिट देने में नहीं जा रहा है। और रेटिंग यहां पर काफी अच्छी होती हुई देखने को मिली है इस पॉइंट पर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें 6 पॉइंट जो है वो है प्रमोटर्स। मजबूत होल्डिंग लेकिन गवर्नेंस देखना जरूरी है। ठीक है, आईपीओ के बाद प्रमोटर ग्रुप की होल्डिंग लगभग 97.7% से घटकर 82.9% होने की जानकारी दी गई है। इतनी बड़ी प्रमोटर होल्डिंग दिखाती है कि प्रमोटर की कंपनी में सबस्टेशनल स्टेक बनी रहेगी। ठीक है, मतलब इतना बड़ी होल्डिंग होने के बावजूद 82 पर जाकर प्रमोटर की होल्डिंग रहेगी, तो ये एक बढ़िया अच्छा संकेत है। ठीक है, लेकिन प्रमोटर्स यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो कॉरपोरेट और गवर्नेंस को लेकर पहले यहां सिक्योरिटी रिपोर्टिंग हुई थी
इसलिए इन्वेस्टर्स को इस हिस्से को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। 7 पॉइंट्स क्या है भाई? JGMP जंप, ठीक है, पॉजिटिव है लेकिन भरोसा मत करना। आज उपलब्ध मार्केट रिपोर्ट्स के अनुसार ललिता ज्वेलर्स आईपीओ का जंप करीब 38 बताया जा रहा है, 38 बताया जा रहा था। उसी सोर्स के अनुसार जंप पहले 41 तक गया था। ठीक है, अगर 201 अपर बैंड है और 38 जंप माने तो इंप्लाइड लिस्टिंग लगभग 239 बनती है। लेकिन ध्यान रखना होगा, जंप अनऑफिशियली होता है और लिस्टिंग गेन की गारंटी नहीं देता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। बाकी रेटिंग जो है, सेंटीमेंट जो है आपका इसका पॉजिटिव है। ठीक है, ये आपको चीजें जो है ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है आपका सब्सक्रिप्शन रिस्क फैक्टर। इसको बहुत ध्यान से आपको देखना है अगर आप इस कंपनी में पैसा लगाने वाले हो, डालने वाले हो। आईपीओ में रिटेल का जो कोटा है वो 35% बताया गया है और मिनिमम एप्लीकेशन 74 शेयर्स यानी अपर बैंड पर लगभग 14,874 पड़ेगा। मुख्य रिस्क क्या है? ज्वेलरी सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, साउथ इंडिया पर डिपेंडेंसी ज्यादा है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। गोल्ड प्राइस में वोलेटिलिटी बनी रहती है, कभी बहुत ज्यादा, अभी आपने देखा होगा अपने हाई से गोल्ड लगभग 30 से भी ज्यादा 35% के आसपास, 35 और 40% के आसपास की गिरावट हुई है। हाई इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल डेट प्रेशर, प्रमोटर्स गवर्नेंस कंसर्न्स जे रहते हैं, इनको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे लास्ट में कि क्या इसमें बहुत अच्छा है और कहां पर आपको संभल कर रहना है, कहां पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले सबसे मजबूत पॉइंट क्या है? एक तो बिजनेस अच्छा है, ठीक है, नो डाउट ज्वेलरी बिजनेस कोई खराब बिजनेस नहीं है, बिजनेस में कोई कमी नहीं है, बिजनेस काफी अच्छा है। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2026 में प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी देखने को मिली है, पर डेट का थोड़ा सा इशू देखने को मिला है। एक्सपेंशन के लिए फ्रेश मनी चाहिए, तो ये भी बढ़िया है, जो मतलब पैसा आएगा उसका बड़ा हिस्सा जो है जो कंपनी के बिजनेस को एक्सपैंड करने में जाएगा। ठीक है, मतलब बढ़ाएंगे, 12 स्टोर्स खोलने का यहां पर योजना बनाई गई है। जीएमपी पॉजिटिव है, जंप अच्छा है, पॉजिटिव है। सबसे बड़ा खतरा क्या क्या है उसको भी देख लेते हैं। डेट, वर्किंग कैपिटल, तो डेट भी है। रीजनल आप देख सकते हो, ये भी थोड़ा सा दिक्कत है। ज्वेलरी सेक्टर में कंपटीशन अच्छा खासा है। गवर्नेंस हिस्ट्री, ये थोड़ा सा दिक्कत वाला है। ओवरऑल अगर हम देखें तो मैं इस आईपीओ को जो रेटिंग देने वाला हूं वो 10 में से 7-8 की मेरी रेटिंग रहेगी। ठीक है, कंपनी इनमें सुधार करती है तो बहुत अच्छी चीजें जहां पर सामने आ सकती हैं। बाकी जे दिक्कतें हैं, जो भी था मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।